हेलो स्टूडेंट्स, मैं उसे मकरम वास्तव में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स। दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने 6-7 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर रखा है और ये अब धीरे धीरे हम लोग फर्स्ट चैप्टर के लास्ट कगार पे ही जा रहे हैं और आपका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया था इसके पहले वाले लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ओनली क्वेश्चन। आपको जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी बताएंगे जब आएगा कॉन्सेप्ट। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 15वां एग्जाम्पल कह क्या रहा है। 15वां एग्जाम्पल कह रहा है कि व्यंजकों को सरल कीजिए, यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने बोल रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने बोल रहा है। इससे पहले हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं रिवीजन। हमने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उस कॉन्सेप्ट का कर लेते हैं, पिछले लेक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट का हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर रिवीजन। क्या कॉन्सेप्ट था? आपको हमने बताया था कि अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट संख्या प्लस सेकेंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या माइनस सेकेंड संख्या बराबर क्या होगा, तो सीधा सा इसका आंसर है कि फर्स्ट संख्या का स्क्वायर माइनस सेकेंड संख्या का स्क्वायर। फर्स्ट संख्या यानी √5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 5 और माइनस 2 का स्क्वायर तो 4। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1। बात समझे? तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। दूसरा एक चीज आपको बताते हैं, जैसे अगर आपको दिया रहे √A प्लस √B इंटू √C माइनस √B, तो क्या इसमें ये फॉर्मूला लगेगा? तो बोलिएगा नहीं। क्यों? पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या ठीक है, इंटू तीसरा संख्या आ गया, ये गड़बड़ हो गया। फॉर्मूला यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, देखिए आपको मैं बताता चलूं। इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट संख्या को लिख दीजिए एज इट इज, ब्रैकेट दीजिए, इधर से फर्स्ट संख्या को लिखे और ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसको एज इट इज उतार दीजिए। अब इसके बाद क्या आएगा? बीच में क्या है? प्लस। प्लस के बाद आता है √B और फिर से एज इट इज इसको उतार दीजिए। हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, इसको एक बार इसके साथ गुना कीजिए, इसको एक बार इसके साथ गुना कीजिए, तो √A इंटू √C, तो ये हो जाएगा √AC। बीच में माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। √A इंटू √B, ये हो जाएगा √AB। बाद में प्लस है तो प्लस लिख दिए। √B इंटू √C क्या हो जाएगा? √BC। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख दिए। √B इंटू √B तो क्या हो जाएगा? बोलिए, ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्यों? क्योंकि B का स्क्वायर आ गया ना। ऐसे देखिए क्या आ गया? √B इंटू B, तो 2B जब आ जाए तो B स्क्वायर हो जाएगा। B स्क्वायर मतलब B, ये हो जाएगा आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान में दीजिएगा। यहां पर देखिए कह रहा है कि पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इंटू पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या। आपको भी पता है इसका आंसर हो जाएगा पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या है √B का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस B। क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B। क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए सिर्फ क्वेश्चन को रखते हैं। हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 प्लस √7 इंटू 2 प्लस √5, क्या यहाँ पर वो वाला बात आ रहा है पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इंटू पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या? नहीं। तो कैसे करेंगे? इसको रखेंगे 5 को अपने पास, ब्रैकेट दे देंगे और ब्रैकेट के बाद इसको लिख देंगे 2 प्लस √5। उसके बाद 5 के बाद अब प्लस है √7, फिर से ब्रैकेट में जो है 2 प्लस √5। ये नियम आप समझे कि नहीं समझे? चलिए अब क्या करते हैं, 5 का एक बार इससे और एक बार इससे करेंगे। उसी तरह से √7 का एक बार इससे एक बार इससे। ब्रैकेट के बाहर यही होता है, हमने तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यही पढ़ा था। ठीक है, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 10 प्लस 5 गुना √5 तो ये हो जाएगा 5 √5 प्लस 2 गुना √7 तो 2 √7 प्लस √7 गुना √5 तो ये हो जाएगा √35। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखते हैं आंसर ये है कि नहीं। चलिए देखिए 10 है ना, 10
प्लस 5√5 प्लस यहाँ पर देखिएगा 2√7 प्लस √35। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही चीज था। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन तो बहुत आसान हमको दिख रहा है, आपको अब दिखा कि नहीं दिखा पता नहीं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमको तो बहुत आसान दिखा। क्या मेरा ही सॉल्यूशन रहने दिया जाए क्या? दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, मेरा ही सॉल्यूशन रहने देते हैं, दूसरा ले लेते हैं। इसको हम लोग पहले ढक देते हैं यहाँ से। देखिए ये भी करना जरूरी है ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम जब कर देंगे ना सॉल्यूशन, किताब का दिया हुआ अलग चीज है, जब हम करेंगे आपके सामने तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। बात समझे कि नहीं? चलिए देखिए, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5। क्या फीलिंग नहीं आ रहा है? पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इंटू पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या। अरे बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले क्या, बल्ले बल्ले ये है कि पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर। पहला संख्या का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, जबकि दूसरा संख्या √5 है तो √5 का स्क्वायर हमेशा 5 होगा, तो आंसर हो जाएगा 20। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ते हैं, √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। इसको दो मेथड से बनाएंगे। इसका क्या मतलब होता है? एक तो हो गया कि फॉर्मूला के हिसाब से, पहले फॉर्मूला के हिसाब से बताते हैं। आपको हमने पढ़ाया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का होल स्क्वायर होता है पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। ठीक है, उसी बेसिस पे हम लोग करते हैं। देखिए पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। सॉल्व कर दीजिए। √3 का स्क्वायर 3, √7 का स्क्वायर 7 प्लस, देखिएगा यहाँ पर 7 गुना 3, रूट के अंदर हो जाएगा 21 और बाहर में हो जाएगा 2, तो इसको बोलेंगे 2√21। देखिएगा 7 और 3 कितना हो गया, एक जात है, इसीलिए इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 2√21, आंसर हो जाएगा। क्या इसका दूसरा तरीका बता दें? इसका दूसरा तरीका बताते हैं, मैं अपने आप को गायब कर लेता हूं। इसका दूसरा तरीका मैं यहां बता रहा हूं। देखिए जब भी आपको इस तरह का दिया रहे √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि ये दो बार लिखा गया है। √3 प्लस √7 दो बार लिखा गया है। अब आप इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि होल स्क्वायर के थ्रू आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। ये तो फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है, b क्या है? a मतलब पहला संख्या, b मतलब दूसरा संख्या। इसी तरह से एक और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर -2 इंटू a इंटू बी। ये भी याद रख लीजिएगा। फॉर्मूला तो इतना होता है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाएंगे ना हालत खराब कर देंगे 10th में। चलिए क्या करेंगे इसमें, बोले थे ना कि पहला वाला को पकड़ के रख लीजिए, √3 इंटू ये पूरा लिख दीजिए, √3 प्लस √7 प्लस, अब देखिए √7 आ गया, इंटू फिर से वही √3 प्लस √7। अब देखिए इसको एक बार इससे एक बार इससे, √3 गुना √3 कितना आ गया, √3 का स्क्वायर मतलब 3 प्लस √3 गुना √7 √21 प्लस √7 गुना √3 √21 प्लस √7 गुना √7 7। क्यों? क्योंकि √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7। दो बार अगर रूट गुना हो ना सेम चीज, वो खत्म हो जाता है रूट। अब देखिएगा 7 और 3 कितना हो गया, 10 प्लस 1√21 यहाँ, 1√21 यहाँ, ये कितना हो जाएगा 2√21। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम आया? बताइएगा, सेम आया। इसका मतलब दोनों मेथड से बनाइएगा तो आपको सेम ही चीज मिलेगा। लेकिन आसान कौन सा है मेरे से पूछेगा तो आसान ये है, फॉर्मूला याद रखिए, बना लीजिए, और बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं यहाँ पर
इस क्वेश्चन को सॉल्व जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7। देखिए एक तरह का आपको फीलिंग बताते हैं, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इंटू पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या। आगे पीछे कर दिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, काम तो वही हुआ ना, काम तो वही हुआ, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इंटू पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या, बात तो एक ही है। घुमा फिरा के देगा नहीं तो सब पास हो जाएगा ना। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर बराबर 11 √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7, 11 में 7 बराबर 4 हो जाएगा आंसर। 4 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है, हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण, हर किसको कहते हैं, हर कहते हैं नीचे वाले को। देखिएगा यहाँ पर एक नंबर ले रहे हैं जैसे 1/√2, तो 1 कहलाता है अंश, न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर इंग्लिश में, ठीक है। देखिए न्यूमिरेटर यहाँ पर है ना, अंश हो गया, इंग्लिश में क्या हो गया, हिंदी में क्या हो गया अंश, और इंग्लिश में हो गया न्यूमिरेटर। नीचे वाले को कहते हैं हम लोग हिंदी में हर, इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर याद रहेगा। इसको न्यूमिरेटर, रेटर, ऊपर वाले को न्यूमिरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, नेटर, नेटर नॉट नेटर। देखिए ऐसे लिख लेते हैं, न्यूमिरेटर रो आ गया बटे डी न्यूमिनेटर, ध्यान रहेगा, ऊपर न्यूमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर, तो ऊपर अंश नीचे हर। अगर नीचे रूट आ जाए तो इसका मान निकालने में थोड़ा दिक्कत आता है, इसीलिए हम लोग इसका परिमेयीकरण करते हैं, मतलब कि नीचे वाले को परिमेय संख्या में बदल देते हैं। ऊपर कुछ आ जाए उससे दिक्कत नहीं है, नीचे दिक्कत हो जाता है। तो नीचे वाले का परिमेयीकरण का मतलब हो गया कि नीचे वाला जो अपरिमेय संख्या आ गया था उसको तिगड़म तिगड़ी लगा करके हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या में बदल देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे 1/√2 का मान निकालना है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कैसे, 1/√2 का मान होता है 1.42, कितना 414203 डॉट 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 चलते जाएगा। क्या आप एक में इतना बड़ा नंबर जो कि कभी खत्म नहीं होता उससे भाग दे सकते हैं, बोलिएगा नहीं दे सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम लोग इसका परिमेयीकरण करते हैं, मतलब इसको अगर हम रूट हटा दें तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग रूट हटा दें किसी तरह से तिगड़म करके मैथ लगा करके, तो 2 से भाग देना तो आसान हो जाएगा। मतलब परिमेय संख्या से किसी में भाग देना आसान हो जाता है, बात समझे कि नहीं समझे। तो इसी को बोलते हैं परिमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण, यानी हर को परिमेय कर रहे हैं इसीलिए बोलते हैं इसको हर का परिमेयीकरण, ठीक है। सबसे पहला जो आपके किताब में एग्जाम्पल नंबर 16 है, आपके किताब में जो एग्जाम्पल नंबर 16 है उसमें है कि 1/√2 का हर का परिमेयीकरण करना है। लेकिन हम जो बताने वाले हैं बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर बताएंगे, हम यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन का परिमेयीकरण आपको करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला आपका एग्जाम्पल 16 कह रहा है 1/√2 का परिमेयीकरण करना, तो करना कुछ नहीं है, जिसका परिमेयीकरण करना है ना, जो भी चीज आपको रूट में दिखे उसको ही आप ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए। मैथ में एक रूल है कि अगर आप किसी भी चीज में ऊपर और नीचे गुना करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि देखिए √2 से √2 तो कट ही गया ना, ओवरऑल तो ये इसका कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन अगर गुना करते हैं तो परिमेयीकरण हो जाता है। अब देखिए जैसे ऊपर 1 गुना √2, तो ऊपर कितना हो गया √2 बटे नीचे कितना हो गया √2 गुना √2, आपको बताए थे √2 का स्क्वायर हो गया, और √2 का स्क्वायर होता है 2, यानी ऐसे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर बराबर, तो ये हो गया √2 बटे नीचे 2। अब बताइए आसान है कि नहीं भाग देना, √2 का वैल्यू होता है 1.41423, जो भी चीज होता है बटे 2, इससे तो आप आसानी से भाग दे सकते हैं कि 0.707 11 डॉट 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 चलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से भाग लगा सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। तो हर का परिमेयीकरण आप सीख गए, हो गया, इतना आसान है। जैसे फिर से बता रहा हूं, 1/√2 का परिमेयीकरण करना है तो क्या करेंगे,
1 बटे रूट 2 को लिखेंगे, नीचे जो भी रूट में रहे, डिनोमिनेटर में जो भी नीचे रहे, यानी हर में जो भी रूट में रहे, उसी से गुना कर देंगे ऊपर और उसी से गुना कर देंगे नीचे। ऊपर वाला देखिए रूट 2 गुना, यहाँ पर देखिए रूट 2 गुना 1 कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा रूट 2 बटे रूट 2 गुना रूट 2 कितना हो जाएगा 2। यही हो गया हमारा आंसर, इसको बोलते हैं परिमेयीकरण। दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको 1 बटे रूट 5, बढ़ाइए 1 बटे रूट 5 कितना हो गया, तो करेंगे क्या, रूट 5 गुना रूट 5 बटे रूट 5 बराबर, देखिए ऊपर वक्त क्या हो गया, रूट 5 बटे रूट 5 गुना रूट 5 बराबर 5, आंसर हो गया। कुछ दिक्कत नहीं आया, लेकिन नीचे वाला परिमेय संख्या में बदल गया। अब दे देते हैं 2 बटे रूट 7, इसका भी सिंपल सा रूट 7 बटे रूट 7, तो 2 गुना रूट 7 बराबर 2 रूट 7 बटे रूट 7 गुना रूट 7 बराबर 7, हो गया आंसर। समझे, ये तो एक तरीका हुआ परिमेयीकरण का। इसका दूसरा रूप भी है, एक रूप तो हमने पढ़ा चुका है, अब इसका दूसरा रूप क्या है, इसका दूसरा रूप आपको बताते हैं माइनस प्लस वाला। ये थोड़ा सा हार्ड है, माइनस प्लस वाला जो रूल है ये थोड़ा सा हार्ड है। क्या हार्ड है, अगर आपको इस तरह से दिख जाए रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, अब इसको परिमेयीकरण करना है, इस संख्या को परिमेय संख्या में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे दिखाते हैं आपको। करना कुछ नहीं है, इस बार भी गुना होगा ऊपर नीचे, लेकिन डायरेक्ट जो नीचे है उसका गुना नहीं होगा, बल्कि यहां पर अगर प्लस रहे तो यहां पर हम लोग माइनस से गुना करेंगे ऊपर नीचे, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी से गुना करेंगे। क्यों करेंगे ये आपको अच्छी तरीके से पता है, कैसे, ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या आया, ऊपर में आ गया रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या आया, नीचे देखिए आ गया रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। क्या पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इंटू पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या वाला आया, तो क्या लिखेंगे इसको, ऊपर तो रूट ए माइनस रूट बी रहेगा, नीचे पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर बराबर रूट ए माइनस रूट बी बटे ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर ए माइनस रूट बी का स्क्वायर बी। क्या अब आपको देख के नहीं लगता है, जब भी आपको अगर इस तरह का दे रूट ए प्लस रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, आप क्या डायरेक्ट नहीं लिख पाइएगा ए माइनस बी, आंसर याद हो जाना चाहिए, पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या। अगर आपको पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इंटू पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या दिया रहे, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, लेकिन ये थोड़ा रिस्क होगा अभी आपके लिए, अभी आपको बनाना सॉल्व करना ज्यादा बेहतर है, आंसर ये हो जाएगा हर का परिमेयीकरण। एक और परिमेयीकरण करते हैं, 1 बटे रूट 3 माइनस रूट 2। क्या बोले थे, ऊपर नीचे तो गुना होगा, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस से, अब माइनस है तो प्लस से। इस बार जो परिमेयीकरण करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 से करेंगे, कितना से, रूट 3 प्लस रूट 2 से करेंगे, बराबर देखिए ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2, जबकि नीचे आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर, अब आप सॉल्व कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बात एक ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, यानी पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इंटू पहला संख्या माइनस दूसरा संख्या बराबर पहला संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरा संख्या का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 बटे रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 बराबर रूट 3 प्लस रूट 2 बटे 1 लिखो चाहे लिखो, आंसर हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। समझे एक बात को, तो ये देखिए परिमेय संख्या में जब हम लोग नीचे वाले को परिमेय संख्या में बदले कितना आसान हो जाता है यही चीज, समझे कि नहीं समझे। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, अब आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझे, अब आपको कोई परेशानी नहीं है। चलिए, कह रहा है कि संख्या रेखा पर 1 बटे रूट, कुछ नहीं, सब मतलब नहीं है, 1 बटे रूट का परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण करना सीख गए, क्या किए, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि नीचे अगर रूट 2 है तो रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा रूट 2 बटे 2, आंसर हो जाएगा रूट 2 बटे 2।
ठीक है, इस तरह से कोई भी रहे बना दीजिएगा। अब देखिए जो अभी हमने बताया था उस तरह का आ गया। कैसे करेंगे करके दिखाता हूँ। सॉल्यूशन पहले ढकता हूँ, ठीक है। आपको सब सॉल्यूशन देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। आपको हर तरह का सॉल्यूशन जो है पीडीएफ में मिल जाएगा। बस अभी हम पढ़ाने के लिए जो है इसको ढक लेते हैं ताकि आपको हम समझा सकें। एग्जाम्पल 17 क्या कह रहा है, 1 बटे, देखिए कह रहा है कि 1/2 प्लस √3 का परिमेयीकरण करना, मतलब नीचे वाले का परिमेयीकरण करना, हर का परिमेयीकरण करना, हर का परिमेयीकरण, डिनोमिनेटर का परिमेयीकरण करना है। क्या करेंगे, 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। कितना से, 2 माइनस √3 से। बात समझे कि नहीं समझे? प्लस माइनस में रहे तो प्लस में, रहे तो माइनस से, माइनस में रहे तो प्लस से। अब क्या हो गया देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा ऊपर में तो एक गुना कुछ भी करेंगे तो ये 2 माइनस √3 हो गया, बटे नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या दिख रहा है? तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b 3 नहीं है, √3 है। देखिए a है 2, जबकि b कितना है, √3 है। आप समझे? तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसके नीचे लिखते हैं 2 माइनस √3 बटे 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बराबर कितना हो गया, 2 माइनस √3 बटे 1 बराबर 2 माइनस √3। आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल 18 कर लेते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल 18 कर लेते हैं। क्या है 18वां क्वेश्चन? 18वां क्वेश्चन है 5 बटे √3 माइनस √5, √3 माइनस √5 करेंगे क्या, देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे गुना करते हैं, ऊपर नीचे कितना से गुना करेंगे, √3 प्लस √5 बटे √3 प्लस √5। देखिए ऊपर वाले को तो छोड़ दीजिए, नीचे वाले को देखिए। ऊपर वाला क्या है, 5 इंटू √3 प्लस √5, क्या इस तरह का है? इसको भी अगर ऐसे करेंगे तो 5 इंटू √3 प्लस √5 बटे ए प्लस ए, सॉरी यहाँ पर पहले इसको पढ़ेंगे प्लस वाले को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 5 ब्रैकेट के बाद देखिए 2 ठो है। तो बताए थे जब भी इस तरह से रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यानी 5 को एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे करेंगे। अब 5 गुना √3 कितना हो गया, 5 √3 प्लस 5 गुना √5 बराबर 5 √5, कितना हो गया, 5 √5। इस तरह से कर सकते हैं, या इस तरह से नहीं भी कीजिएगा तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। बात समझे, वो हमने करके बताया बस आपको, ऐसे भी रहने दे सकते हैं। नीचे देखिए क्या है, हमको हर का परिमेयीकरण करना ना, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 माइनस √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 बराबर देखिएगा कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 5 इंटू √3 प्लस √5 बटे नीचे देखिए 3 माइनस 5, ये हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा, -2। देखिए ऐसे करते हैं, 5 इंटू √3 प्लस √5 बटे, देखिए 3 माइनस 5 आ गया, 3 में 5 को घटाएंगे तो घटेगा, नहीं घटेगा। 5 में 3 को घटाइए, 2 आया। बड़े संख्या के आगे क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिए, तो ये नंबर आ गया। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -5 बटे 2 इंटू √3 प्लस √5। देखिए क्या किए, ये माइनस जो है ऊपर लिखे चाहे नीचे लिखे बात बराबर है, तो -5 लिख दिए बटे 2 नीचे है, और इंटू √5 प्लस √3 ये आ गया। देखिए इस तरह से आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, एग्जाम्पल नंबर 19 जो यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे पीठ पीछे, एग्जाम्पल नंबर 19, इसको यहाँ पर हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन आप लोग लिखिएगा नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि लिखिएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ जल्दीबाजी में मिटा दे रहे हैं। 19वां क्वेश्चन है, 19वां एग्जाम्पल है, 1/7 प्लस 3√2, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इंटू 7 माइनस 3√2 से गुना करेंगे, ऊपर नीचे 7 माइनस 3√2। देखिए बात घूम फिर के वही पहुंची,
ऊपर क्या आ जाएगा 7 माइनस 3√2 बटे नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस जो भी है b में उसका स्क्वायर बराबर 7 माइनस 3√2 बटे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 गुना √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे पहले 3 का स्क्वायर लिख दिए 9 फिर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इस तरह से तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 बटे 49 माइनस 9 दूना 18 बराबर 7 माइनस 3√2 बटे 49 में 18 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 31 कितना हो जाएगा 31 यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बात समझे। तो हर का परिमेयकरण इस तरह से किया जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 को इसी में कराएं या आगे कराएंगे ये चीजें आप बताइएगा। ठीक है कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इतना बहुत क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन बाद में किया जाएगा बात समझे। जैसे प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कैसे पहचानेंगे। देखिए ये है आपका परिमेय और ये है आपका अपरिमेय। आपको हमने बताया था कि एक साफ सुथरा व्यक्ति एक गंदे व्यक्ति के साथ रहेगा तो आंसर भी गंदा आएगा मतलब अपरिमेय आएगा। पी मतलब परिमेय ए मतलब अपरिमेय तो आंसर भी गंदा आएगा मतलब ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक साफ सुथरा व्यक्ति है या ऐसे पहले इसको सॉल्व कीजिए ब्रैकेट खोलिए 3 प्लस √23 माइनस √23 देखिए यहाँ पर प्लस √23 माइनस √23 ये तो जीरो हो जाएगा ना या बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में कट जाएगा। प्लस माइनस अगर सेम नंबर ऐसे देखिए 3 माइनस 3 रहे तो कितना हो जाएगा 0 या बोलिए कि +3 माइनस 3 0 कट जाएगा बात समझे। तो यहाँ पर क्या था प्लस √23 माइनस √23 तो देखिए ऐसे अगर इसको देखा जाए √23 में से √23 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा इस जगह 0 हो जाएगा बराबर इसका आंसर कितना होगा ये दोनों जब कट गया तो क्या बचा सिर्फ 3 बचा 3 तो परिमेय संख्या है 3 क्या है परिमेय संख्या है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2√7 बटे 7√7 अब देखिएगा यहाँ पर ऊपर √7 नीचे √7 से कट गया अब क्या बचा 2/7 तो ये तो परिमेय संख्या है ऑलरेडी क्या है परिमेय संख्या है। चलिए 1/√2 देखिए एक है साफ सुथरा व्यक्ति एक है गंदा व्यक्ति साथ में रहेगा तो गंदा बनेगा ही तो अपरिमेय संख्या आ जाएगा। एक है साफ सुथरा व्यक्ति एक है पाई क्या है गंदा व्यक्ति तो साथ में रहेगा तो गंदगी तो लगेगी ही। ऐसे सॉल्व कीजिएगा मतलब एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करेंगे तो हमेशा गंदा यानी अपरिमेय आएगा। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करेंगे तो वो अपरिमेय ही आएगा। चलिए अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन प्रश्नावली 1.4 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफिकेशन कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए इसको हल कीजिए कैसे हल करेंगे। तो ये हो गया एक क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को भी ढक देते हैं ताकि सबको आप एक साथ बना सके जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाए। तीसरा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर ढक देते हैं। चौथा क्वेश्चन भी ढक देता हूं। चलिए अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्लस √3 क्या है अब तो क्वेश्चन देख के समझ जाइएगा 3 प्लस √3 यहाँ 2 प्लस √2 क्या यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगेगा नहीं लगेगा पूरी तरह संख्या अलग अलग है। तो जब संख्या अलग अलग रहे तो आपको बताए थे पहला संख्या को लिखेंगे ब्रैकेट के बाद इसको लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट को पूरा पूरी उतार देंगे फिर प्लस √3 है तो प्लस √3 लिखेंगे मतलब अब इस संख्या को लेंगे इंटू फिर ब्रैकेट के अंदर पूरा पूरी उस संख्या को उतार देंगे बराबर देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा 3 को एक बार इससे गुना करेंगे एक बार इससे उसी तरह से √3 को एक बार इससे एक बार इससे
जब भी इस तरह का केस ब्रैकेट के बाहर में रहे और अंदर में प्लस माइनस रहे तो इस तरह से होगा। तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 गुना √2 तो 3 √2 प्लस √3 गुना 2 मतलब 2 √3 प्लस √3 गुना √2 बराबर रूट के अंदर 3 दूना 6। देखिएगा क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? ये अलग जात है, ये √2 वाला है, ये √3 वाला है, ये √6 वाला है, किसी को भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा यही। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी शॉर्टकट में बताना चाहे तो आपको शॉर्टकट में बता सकते हैं कि अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3 बराबर 9 में 3 6 आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया आसान मेथड। अब हार्ड मेथड आते हैं कि इस तरीके से कैसे बनाएंगे। चलिए इसको भी समझाते हैं आपको। अपने आप को मैं ढक लेता हूं। देखिएगा पहला संख्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट जैसे दिए तो पूरा पूरी लिख देंगे। चिन्ह के साथ दूसरा संख्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट दिए तो 3 माइनस √3 पूरा लिख देंगे बराबर। जब भी आपका बात आए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो एक बार इससे गुना करते हैं, एक बार इससे, एक बार इससे गुना करेंगे, एक बार इससे, मतलब 3 गुना 3 हो जाएगा 9 माइनस 3 गुना √3 बराबर 3 √3 प्लस 3 गुना √3 बराबर 3 √3। देखिए फिर क्या आया माइनस 3 गुना 3 √3 गुना √3 बराबर 3। अब देखिए इस चीज को गौर कीजिएगा, एक जात है तो ये देखिए 3 √3 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, दोनों कट जाएगा, बचा क्या 9 माइनस 3 बराबर 6 हो जाएगा आंसर हमारा। दोनों से सेम आंसर आया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। लंबा मेथड से भी कर सकते हैं, आसान मेथड से भी कर सकते हैं, हम लोग जाएंगे आसान मेथड के साथ। पहले लंबा मेथड सीख लेते हैं, सीखने में क्या बुराई है। ये होल स्क्वायर का मतलब होता है √5 प्लस √2 को 2 बार लिखना, √5 प्लस √2 को 2 बार लिखना। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहला वाले संख्या को लिखेंगे √5 इंटू ब्रैकेट जैसे दिए दूसरा वाला को लिख देंगे √5 प्लस √2 प्लस, देखिए अब दूसरा वाले को चिन्ह के साथ लिखेंगे √2 इंटू √5 प्लस √2, हमेशा ये लिखेंगे। देखिए √5 गुना √5 कितना हो जाएगा 5 प्लस √5 गुना 2 कितना हो जाएगा √10 प्लस √2 गुना √5 बराबर √10 प्लस √2 गुना √2 बराबर 2। बताइएगा 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 1 √10 प्लस 1 √10 2 √10, ये हो गया हमारा आंसर। इसको शॉर्ट मेथड से कैसे बनाएंगे, इसी चीज को शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। देखिएगा आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है कि ए स्क्वायर यानी पहला संख्या का स्क्वायर बटे प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या। माइनस में देखिएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। याद रखिएगा ये दोनों फॉर्मूला। देखिए उसी तरह से पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या बराबर √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √5 गुना √2 बराबर √10। बताइए 5 2 7 प्लस 2 √10, क्या ये दोनों आंसर सेम आया? सेम आया। मतलब आसान कौन सा लगा? आसान ये लगा क्योंकि फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखिएगा तो बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बात वही आया ना कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आए या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आए, करना कुछ नहीं है, √5 यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कर देंगे बराबर √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2 बराबर आंसर हो जाएगा 3। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह का आसान हो जाएगा। इसको भी लंबे मेथड से कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, फिर आगे हम लोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन का कहना है, क्वेश्चन नंबर 3 का, तो देखिए सी का मतलब होता है किसी भी वृत्त की परिधि। सी का मतलब होता है किसी भी वृत्त की परिधि, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, आगे आपको पढ़ाएंगे। किसी भी वृत्त की परिधि जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है, बटे किसी भी वृत्त का व्यास, किसी भी वृत्त की परिधि बटे किसी के वृत्त का व्यास, ये दोनों परिमेय संख्या है। इसका मतलब परिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या, तो क्या आना चाहिए आपको, हमने क्या पढ़ाया था, हमने आपको पढ़ाया था कि दोनों अगर साफ सुथरा रहेगा ना तो आंसर साफ सुथरा ही आएगा। परिमेय संख्या जोड़ परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो भी आना चाहिए परिमेय ही। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, यानी कि परिमेय संख्या बटे परिमेय संख्या कर रहे हैं। आना चाहिए था परिमेय संख्या, लेकिन आता नहीं है। क्या आता है, करके दिखाता हूं। क्या आता है, करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी नहीं पलना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन समझ लीजिए ये चीजें इस लेवल पे आप समझ लीजिएगा ना, बहुत मजा आएगा। चलिए, क्या यहाँ पर बोल रहे हैं, वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि का 2πr, ठीक, और वृत्त का व्यास का फॉर्मूला होता है 2r। अब देखिएगा यहाँ पर 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, बचा क्या, पाई। यानी कि जब हम लोग परिधि बटे व्यास करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, पाई आएगा। परिधि आपको पता है कि ये क्या है, परिधि आपको पता है कि ये परिमेय संख्या है। परिधि क्या है, परिमेय संख्या है, बटे व्यास क्या है, परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या का भाग कर रहे हैं तो परिमेय आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, पाई आ रहा है। और आपको पता है कि पाई क्या है, एक अपरिमेय है। पाई क्या है, एक अपरिमेय है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, गलत क्यों आ रहा है, मतलब एक परिमेय संख्या बटे दूसरा परिमेय संख्या कर रहे हैं तो ये अपरिमेय क्यों आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सुन लीजिए, और सुन लीजिएगा कि कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि परिधि और व्यास दोनों परिमेय ही रहे। कोई जरूरी नहीं है कि परिधि और व्यास दोनों परिमेय संख्या ही रहे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 2πr का मान के चलिए 5 आ गया, लेकिन ठीक है 2πr का मान 5 आ गया, लेकिन 2r का मान जो है आ गया √3, यानी व्यास अगर आ गया √3 और परिधि आ गया 5, तो क्या ये एक नहीं आ सकता इस तरह का, क्या इस तरह का नहीं आ सकता है, ठीक है, इस तरह का भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, मतलब यहाँ पर जब भी होगा, अगर ऊपर वाला परिमेय संख्या है तो नीचे वाला हमेशा अपरिमेय होगा, यानी एक गंदगी रहेगी, तभी जाकर के इसका आंसर पाए होगा, तभी जाकर के ये अपरिमेय संख्या होगा। कहा जाता है कि जो बेवकूफ ये मानते हैं कि परिधि भी परिमेय है और व्यास भी परिमेय है, लेकिन इसका आंसर पाए आता है, तो वो बेवकूफ है। याद रखिएगा, जिस टाइम परिधि अगर ऊपर वाला अगर परिमेय होगा तो नीचे वाला हमेशा अपरिमेय होना चाहिए, और नीचे वाला अगर ऊपर वाला अगर अपरिमेय है तो नीचे वाला परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तब जाकर के कहेंगे कि पाए एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि अपरिमेय बटे परिमेय, तो हमेशा एक गंदा एक साफ सुथरा का वैल्यू तो गंदा ही आएगा ना, एक गंदा एक साफ सुथरा का वैल्यू गंदा ही आएगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या परिधि बटे व्यास का जो वैल्यू है दोनों परिमेय संख्या रहने पर क्या अपरिमेय आ सकता है, बोलेगा कि देखिए आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही टाइम पे परिमेय संख्या हो, एक परिमेय हो सकते हैं, एक अपरिमेय हो सकते हैं। बात समझे, यही था आंसर आज का इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट कर लेंगे, फिर बचेगा 1.5, 1-2 लेक्चर और होगा, चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग साइंस वगैरह को भी लेकर के आएंगे, चैप्टर 2 लेकर के आएंगे, इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। नीचे कमेंट्स कीजिएगा, जो बड़े लोग देख रहे हैं ना वीडियो को, अपने छोटे भाई जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है आपका भाई टैलेंटेड बन सके, आगे जा करके उसका कुछ फ्यूचर हो। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।